गुड मॉर्निंग। आइए पादप ऊतक के बाद जंतु ऊतक की स्टडी करते हैं, जंतु ऊतक का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक की परिभाषा वही है, रचना में समान, कार्य में समान तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मुख्यतः जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जंतु ऊतक पहला है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा है पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू। चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। उपकला एपिथेलियम, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के ऊतक मेन पाए जाते हैं जंतु ऊतक। आइए उपकला या एपिथेलियम ऊतक, ये भी संरचना के हिसाब से, कार्य के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं पहले ऊतक की, यानी उपकला एपिथेलियम ऊतक। उपकला एपिथेलियम, उपकला से ज्ञात है कि हम जो हमारे शरीर के बाह्य परत होती है, सबसे बाहरी परत, उन परतों का निर्माण उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होता है। रचना और कार्य के हिसाब से ये कई प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक। फर्स्ट नंबर है सल्कीय एपिथेलियम ऊतक। सल्कीय उपकला ऊतक। शल्कीय, ये शल्क के आकार के होते हैं, इनको बोलते हैं सल्कीय एपिथेलियम ऊतक। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ये है सल्कीय एपिथेलियम ऊतक। ये शल्क चपटी नलिकाएं होती हैं, चपटी नलिकाएं केंद्रक और एक बहुत सी पतली सी परत बनाती हैं, बहुत पतली परत बनाती हैं। और ये जो हमारे अंग होते हैं, उन अंगों की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर की ओर स्थित होती हैं। और जैसे मुख गुहा, नासा द्वार, ऐसी जगहों पर ये स्थित होती हैं। और त्वचा का उपकला का मुख्य कार्य है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, कीटाणुओं से सुरक्षा करना और सुरक्षात्मक आवरण बनाना। प्लस जो सल्कीय एपिथेलियम है, ये कुछ पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसके कारण त्वचा को या उन अंगों को सूखने नहीं देती है। सूखना यानी कि वो अंग सूखते नहीं है। तो ये हो गए सल्कीय उपकला। इसके बाद दूसरा है स्तरित उपकला ऊतक। स्तरित उपकला ऊतक, यह है स्तरित उपकला ऊतक।
इनमें स्तरित, ये एक स्तर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये स्तर में कोशिकाएं पाई जाती है कि ये स्तर है। इसी तरह से एक स्तर बनता है, स्तरित एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। ये मुख्यतः आंतरिक अंगों में, जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया यानी नेत्र, नेत्र के आंतरिक भागों में ये पाए जाते हैं। तो ये हो गए स्तरित उपकला ऊतक। तीसरा ऊतक है उपकला ऊतक घनाभ, घनाभ उपकला ऊतक। घनाभ के आकार की संरचनाएं होती हैं, ये हैं, ये घनाभ बने हुए हैं। घनाभ, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो घनाभ के आकार की होती हैं, ये घनाभ एपिथेलियम है। और मुख्यतः लार ग्रंथियों में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, घनाभ एपिथेलियम पाया जाता है लार ग्रंथियों में, यानी कि ग्रंथियों वाले भाग में पाई जाती हैं घनाकार एपिथेलियम, और ये भी रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है स्तंभाकार उपकला ऊतक। ये स्तंभ के आकार की संरचनाएं होती हैं, ये है स्तंभाकार उपकला। ये मुख्यतः ये स्तंभ के आकार की लंबी नलिकाएं होती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं और स्तंभ के आकार की, इसीलिए इसको बोलते हैं स्तंभाकार। आमाशय और आंत, आंत की जो कला है और आमाशय की कला, वो स्तंभाकार उपकला ऊतक के द्वारा बनी होती है।